नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथमेटिक्स ट्रिक्स सेक्शन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको प्रीवियस क्लास का रिव्यू बतलाते हैं और फिर आगे बतलाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग टाइप 11 टाइप में पढ़ रहे हैं। किसी वस्तु को m रुपये में बेचने से उतने ही रुपये का लाभ होता है जितना उसे n रुपये में बेचने से हानि होती है, तब वस्तु का क्रय मूल्य। तो इसमें क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस ये करना है। तो दोस्तों, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू होगा m प्लस n बाई 2। अब ये जो है, फिर से एक बार इसको समझ लें। किसी वस्तु को m रुपये में बेचने से उतने ही रुपये का लाभ होता है जितने उसे n रुपये में बेचने से हानि होती है, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू होगा m प्लस n बाई 2। अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इस एग्जाम्पल में एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। उसका क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ जो है दोस्तों, हम लोग इसको देखे थे m प्लस n बाई 2। तो यहाँ जो है एक SP है 760। तो यहाँ पर CP इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग CP इक्वल्स टू m प्लस n बाई 2। अब यहाँ लिखेंगे 760 प्लस 540 बाई 2 इक्वल्स टू 1300 बाई 2 इक्वल्स टू 650। यही CP हुआ, 650 रुपीज़ ये CP हुआ। तो ये जो है, यहाँ से हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ देखें CP इक्वल्स टू m प्लस n बाई 2। m का वैल्यू 760 प्लस n का वैल्यू 540 बाई 2। ऐड करने पर 1300 रुपये बाई 2 650 रुपये। यहाँ तक हम लोग समझ गए। इस तरह जितने भी होगा चेंज होते जाएगा। आपका मूल जो है, आपका ट्रिक्स जो है m प्लस n बाई 2, ये ट्रिक्स को याद रखेंगे तो ये पूरा बनता जाएगा। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल से दूसरा एग्जाम्पल है, किसी वस्तु को 668 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 492 रुपये में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा गया था। अब यहाँ भी दोस्तों हम लोग इसको उसी पैटर्न पर बनाएंगे। यहाँ CP इक्वल्स टू m प्लस n बाई 2। अब इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 668 प्लस 492 बाई 2। ऐड करने पर होगा 1160 बाई 2। हाफ होगा 580।
तो यहाँ दोस्तों एक SP था M, दूसरा SP था N। तो M का वैल्यू 668, N का वैल्यू 492, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किए, तो दोनों को ऐड किए तो हुआ 1160/2, और ये 580 जो है ये एक्चुअल CP निकल गया। तो इस तरह हम लोग दूसरे एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अब हम लोग ट्रिक 12 में यहाँ दोस्तों जो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक्स है, यहाँ है यदि प्रति रुपया X वस्तु बेचने से M%, यदि प्रति रुपया X वस्तु बेचने से, यहाँ जो है दोस्तों ये हो गया, ये है यदि प्रति रुपया X वस्तु बेचने से M% की हानि होती है, तो N% लाभ के लिए प्रति रुपये विक्रय वस्तु होगा X × 100 - N / 100 + N। यहाँ लाभ के लिए प्लस और हानि के लिए माइनस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम लोग दोस्तों समझ गए। ये क्वेश्चन जो था ये यहाँ है, यदि प्रति रुपया X वस्तु बेचने से M% की हानि होती है तो N% लाभ के लिए प्रति रुपया विक्रय वस्तु होगा X × 100 - N / 100 + N। अब यहाँ जो है हम लोग इस चीज़ को आगे करेंगे। अब ये सारे हम लोग ट्रिक्स आगे में देखते हैं कैसे ये होता है। अब यहाँ जो है यदि भारतीय प्रति रुपया 40 बटन बेचने से, यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने से 10% हानि होती है तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपये कितने बटन बेचना चाहिए। अब यहाँ जो है यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है तो 20% लाभ के लिए कितने, तो यहाँ SP = यहाँ पर होगा SP = ऊपर आ गया 40 × 100 - 10, 100 - 10 by 100 + 20, 100 + 20, ये = हो जाएगा दोस्तों 40 × 90 by 120। जीरो से ये जीरो कट गया, 360 by 12
इक्वल्स टू 30। इसका मतलब 30 बटन पर रुपीज बेचने से उसे 20% लाभ होगा। SP इक्वल्स टू 40, यहाँ 40 बटन है, 40 इंटू 100 माइनस 10, हानि में माइनस होता है, बाय 20% लाभ करें तो 100 प्लस 20, यहाँ कटने पर 30 बटन्स, तो ये 30 बटन्स जो है वो आंसर हो गया। अब हम लोग आगे का ट्रिक्स को देखेंगे दोस्तों। अब 1 रुपये में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है, उसे 15%, 20% का लाभ होता है, उसे 15% की हानि हुई, तो वह 1 रुपये में 17 नींबू बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि उसे 15% की हानि हुई तो वह नींबू किस दर में बेचा? तो वह नींबू किस दर में बेचा? तो यहाँ दोस्तों SP निकालना है। यहाँ SP निकालना है, तो यहाँ भी वही चलेगा, यहाँ भी उसी फॉर्मूला पर हम लोग चलेंगे। यहाँ SP इक्वल्स टू 17 SP इक्वल्स टू 17 इंटू 100 प्लस 20 बाय यहाँ 100 माइनस 15। अब ये हो जाएगा यहाँ 17 इंटू 120 बाय यहाँ हो जाएगा 85, 5 टाइम्स, और ये 24 टाइम्स, तो ये हो गया 24। इसका मतलब 24 नींबू प्रति रुपया। फिर से इसको समझ लें। SP इक्वल्स टू, ये 17 दिया हुआ है, 17 इंटू 20% लाभ हुआ तो 100 प्लस 20, और 15 हानि है तो 100 माइनस, हानि के लिए माइनस और लाभ के लिए प्लस। इसको लगे 17 इंटू 120 बाई 85, काटने पर 24, तो 24 नींबू पर रुपीज अगर वो बेचेगा तो 15% की हानि होगी। तो यहाँ तक हम समझ गए। अब हम लोग टाइप 13 में आते हैं। टाइप 13 में है दोस्तों, किसी वस्तु को M रुपये में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसी स्थिति में वस्तु का क्रय मूल्य, ऐसी स्थिति में वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जो होता है वो होता है 10 इंटू रूट अंडर M प्लस 25 माइनस 50। यदि किसी वस्तु को M रुपये में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु का क्रय मूल्य होता है 10 इंटू रूट अंडर M प्लस 25 माइनस 50। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे CP इक्वल्स टू 10 इंटू रूट अंडर M प्लस 25
-50, ये -50 बाहर है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ दोस्तों हम लोग CP इक्वल्स टू 10 इंटू 119 प्लस 25 माइनस 50, यहाँ हो गया 10 इंटू 144 माइनस 50। अब ये हो गया 1440 माइनस 50, तो ये हो गया 1390। यही हो गया CP। यहाँ जो है ये, इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ ये CP इक्वल्स टू हो गया, CP इक्वल्स टू हो गया 10 इंटू √119 प्लस 25 माइनस 50, ये हो गया 10 इंटू 12 माइनस 50, ये हो गया 120 माइनस 50, ये हो गया 70। यही आंसर हो गया। यहाँ 119 प्लस 25 144 और उसका स्क्वायर रूट ये आ गया 12। तो इसको जो है हम लोग, ये करेक्ट आंसर हुआ। पहले वाले सॉल्यूशन जो है उसमें वो गलत हो गया था। ये हम लोग देखेंगे। CP इक्वल्स टू 10 इंटू √119 प्लस 25 माइनस 50, 10 इंटू 12 माइनस 50, 120 माइनस 50, 70। ये 70 जो है यही CP हुआ, यही आंसर हो गया।